विशेष मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी, जो जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे हमेशा की तरह। चलिए मिलवाते हैं आपको उनसे। गोरखपुरिया जी, आपका स्वागत है। आपके आर्टिकल्स बहुत सारे हम देख रहे थे, पढ़ रहे थे, और बहुत सारी उनकी जो कुछ लाइनें थी हमने अलग करी हैं कि हम आपसे उनका अर्थ जो है ज़रूर पूछेंगे। जैसे कि हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने एक जगह लिखा हुआ है कि 100 जन्मों में पाप 1 सेकंड 100 जन्मों के पाप 1 सेकंड में माफ हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, आवागमन हमारे कर्मों के कारण होता है जी। और कर्मों का जब तक हम हिसाब नहीं देते, जब तक हम आते ही जाते रहते हैं। और हिसाब किताब करने वाला है परमात्मा या फिर व्यक्ति खुद करता है। जैसे हमें ज्ञान हो जाता है वैसे ही हमारे ये 100 जन्मों के पाप 1 सेकंड में माफ हो जाते हैं। इसमें मैं 2 उदाहरण देता हूँ, एक धृतराष्ट्र का, दूसरा है भीष्म पिता का, जो उन्होंने मृत्युशैया पर जब वो लास्ट के क्षणों को व्यतीत कर रहे थे और अंतिम दिनों को गिन रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था, भीष्म पितामह, आप नहीं जानते अपने जन्मों के बारे में। तब उन्होंने कहा कि मैं 100 जन्म तक जानता हूँ कि मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था कि मेरी मृत्यु इस कठिन परिस्थितियों में गुजर रही है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पितामह आप वहीं थे। एक शूरवीर के लिए, एक महारथी के लिए, एक अबला नारी का इतना अपमान हो रहा हो और आप वहाँ बैठे हो, तो ये क्या काम पाप कम था? आप जिनके साथ खड़े थे, अभिमन्यु को घेर कर 7 महारथियों ने एक बालक को जिस टाइप से मारा था, ये 7 के साथ आपके साथ ही खड़े थे। क्या ये पाप कम है? ये 100 जन्म के अंदर के पाप जो आप नहीं जानते और आपके सामने हुए हैं। 100 जन्म पहले आपने एक सांप को जो अपने रास्ते पे चल रहा था और आपने अपने तीर से उठाकर झाड़ियों पर फेंक दिया था, जो वो तड़प तड़प कर मरा था झाड़ियों पर, वो मौत और उसका दिया हुआ श्राप आपको आज भोगना पड़ रहा है, इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। जी। तो इस कारण के 100 जन्म के पाप 1 सेकंड में माफ। तो भगवान ने ये जो ज्ञान दिया भीष्म पिता को, उसी टाइम उनको मृत्यु हुई। जी बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें आपके आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं, जिसमें से कि एक हम पढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखा है, कर्म के अधीन होता है इंसान, भक्त के अधीन होते हैं भगवान। इसका मतलब बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, हम सभी जो है कर्म यानी पाप के पुतले हैं। कम और ज़्यादा, मनुष्य हो चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे पेड़ हो, ये कर्म के अधीन होकर ही अपने को भोग रहे हैं। तो कर्म के अधीन इंसान होता है। जैसे हम अपने कर्मों को करना जान जाएंगे तो कर्म हमारे अधीन हो जाएगा। अगर अज्ञानता बस करते रहेंगे तो हम कर्म के अधीन रहेंगे। ये तो इंसान के बारे में है। और भक्त के अधीन भगवान होता है। बाली पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, अपने छोटे भाई की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रख दिया था, छोटे भाई का राज्य हड़प लिया था, वही भगवान श्री राम सुग्रीव के साथ खड़े होकर छुप कर राम ने बाली को मारा था। मरते हुए जब बाली श्री राम जी के गोदियों में है, तो उस टाइम में बाली ने पूछा मेरे को क्यों मारा? तब उन्होंने कहा, अपनी छोटे पत्नी भाई की पत्नी को इस टाइप से रखता है तो उसको मारना कोई पाप नहीं है जी। परंतु उस टाइम में जब बाली ने छुप के मारने के लिए कहा और अपने आप को मतलब उन्होंने राम को भी कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, छुप कर मारा है, वही राम भगवान श्री राम कृष्ण बनकर आए, वही बाली अर्जुन बनकर आया, वही सग्रीव कर्ण बनकर आए। बाली इंद्र पुत्र है और अर्जुन भी इंद्र का पुत्र है, इंद्र अंश है, और सुग्रीव भी सूर्य अंश था और कर्ण भी सूर्यवंशी है।
तो उस पोजीशन में भगत के सारथी बने हैं भगवान। अर्जुन भगत है और कृष्ण उसका सारथी है, अधीन हो गए हैं। बिल्कुल। और ऑर्डर भी कर रहे हैं कि कृष्ण जी आप महाभारत के युद्ध में रथ को लेकर जाओ। एक भगत ऑर्डर दे रहा है भगवान को, ये साफ स्पष्ट ये शास्त्र हमारे क्लियर कर रहे हैं। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, आपके आर्टिकल्स के बहुत सारे जो हेडिंग्स थी, आपके जो आर्टिकल्स थे वो हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं, उन्हीं सब की जानकारी हम आपसे आज चाहते हैं। एक और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि धर्मनिष्ठ होकर ही की जाती है धर्म की रक्षा। इसका क्या मतलब है? देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिष्ठ नहीं है। जी। धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिष्ठ में बड़ा अंतर है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि अपने अपने धर्म को अपनी अपनी इच्छा के द्वारा अपनाने का, पालन करने का, उस पर चलने का पूरा अधिकार है। परंतु अपने धर्म को वो कैसे मानता है, दूसरे धर्म को अगर वो बहलाकर अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है तो ये धर्मनिष्ठ नहीं हुआ। जी। ये तो एक अंधविश्वास, अधर्म का रूप ले लेते हैं। जैसे इस देश को 47 में ये देश आज़ाद हुआ, धर्मनिरपेक्ष कहलाया, पर आज भी 65-66 सालों में क्या हम जाति पात से उठ पाए? क्या धर्मों में झगड़ा नहीं हुआ? आज मुस्लिम पीएम की डिमांड करते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये क्या धर्मनिरपेक्ष हुआ? हमें धर्मनिष्ठ होना चाहिए, राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हम भारतीय हैं, उसके बाद कई हिंदू हैं, कई मुस्लिम हैं, कई क्रिश्चियन हैं, कई सिख हैं। पहले हमें भारतीय होना पड़ेगा और भारतीय होकर ही इस देश को हम शिखर पर ले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, एक और आपका ही लिखा हुआ जो है चीज़, हम उसी को एक बार फिर से अपने दर्शकों के आगे पढ़ते हैं और चाहेंगे कि आप इसका मतलब जो है वो हमको समझाएं। आपने लिखा है कि तत्व ज्ञान ही कराता है सही अर्थ का ज्ञान। इसका क्या मतलब है? देखिए, हम कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस का ज्ञान अपना अलग है, कॉलेज में पढ़ा हुआ ज्ञान अलग है। एक स्टूडेंट से पूछेंगे तो अलग बताएगा, अपने अपने धर्म की अलग अलग व्याख्या करेगा। जी। तो धर्म की अलग अलग व्याख्या, तो ये ज्ञान तो क्या हो सकता है? तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जी। तत्व ज्ञान जाने के बाद असली और नकली की बात होगी। परमात्मा कौन है, जी। पैगंबर कौन है, किसने क्या कहा और किसने क्या किया, यही राम जी ने रामायण में एक पत्नी वर्ता होने का अपना वचन निभाया। सीता जी को धोबी के कहने से त्यागने के बाद भी दूसरी पत्नी लेकर नहीं आए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने 16,108 रानी रखी। बिल्कुल। एक राम है, एक पत्नी वर्ता है, दूसरे भगवान है, 16,108 पत्नी की बात कर रहे हैं। अपने आप में ये तत्व ज्ञान के बाद ही 16,108 रानी का पता लगता है। 8 पटरानी है, 16,100 रानी है। और ये हमारी मतलब शरीर की इंद्रियों का इस टाइप से कर रखा है कि अगर अपने शरीर पर जो आदमी कब्जा कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, वो परमात्मा को जान लेता है, नहीं तो अपने भौतिकवाद में इधर उधर भटकता रहता है। जी बिल्कुल। गोरखपुरी जी, आपसे बात करने के बाद जो सब आपके आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं उनके बारे में आपसे यहाँ जानते हैं, बिल्कुल ही अलग दृष्टि से देखते हैं आप हर चीज़ को, हर बातों को। चलिए, अब फिलहाल वक्त हो चला है लेने का अपने दर्शकों से इजाज़त, लेकिन हम चाहेंगे ज़रूर कि जो भी आर्टिकल्स आप लिखते हैं उनके बारे में हम अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताते रहें। अपने आने वाले समय में लेते हैं अपने दर्शकों से इजाज़त। हमारे आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेना चाहेंगे आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।